हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा शर्मा क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या चीज है। किसी भी चीज को मैनेज करना इज मैनेजमेंट। किसी भी एक्टिविटी को, किसी काम को, किसी ऑपरेशन को मैनेज करना इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स पढ़ के और जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या चीज है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। पहले मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपको इसके सारे ही पॉइंट्स याद रखने हैं, मतलब समझने हैं आपको सारे पॉइंट्स इसके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है, देखो मैं आपको बता दूं, गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट का कैरेक्टर। मैनेजमेंट के फीचर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है गोल ओरिएंटेड। तो हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मैं आपको बता दूं, अब देखिए मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम। एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसका टारगेट है कि आपने एक साल, इस पूरे साल में 1 लाख यूनिट जो है बनाने हैं एंड उनको बेचना है। राइट, तो आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है कि 1 लाख यूनिट आपको किसी प्रोडक्ट के कंप्लीट प्रोडक्शन उनकी कंप्लीट करनी है एंड उसको मार्केट में बेचना है। तो ये आपका गोल है, एक ऑर्गेनाइजेशन का ये एम है, ऑब्जेक्टिव है। ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम कंप्लीट करना चाहती है, टास्क कंप्लीट करना चाहती है विद इन अ ईयर। तो इसको कंप्लीट करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन जुट जाएगी, वो सारी एक्टिविटीज करने में, वो सारी काम करने में, सो दैट क्या हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द ईयर जो अपना अचीव टारगेट है, जो इनका गोल है, वो गोल को फुलफिल कर सकें, वो गोल को अचीव कर सकें। राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्यों होती है, मैनेजमेंट होती है गोल ओरिएंटेड। राइट, तो गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट है, ये एक कैरेक्टर है मैनेजमेंट का। आप कभी भी देखिए, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम को मैनेज कर रहे हैं, वो काम को मैनेज आप क्यों कर रहे हैं, सो दैट आपका एक टारगेट है, कोई गोल है, उसको अचीव करना चाहते हैं। आपने एक स्टडी प्लान बनाया, आप चाहते हैं कि आप क्लास में टॉप करें, आपने एक स्टडी प्लान बनाया, स्टडी प्लान बना के आपने इस तरीके से अपने सिलेबस को सेग्रीगेट किया, पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रॉपर रिवीजन की, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ गए, देन आपने टॉप किया। आपका क्या था, मैनेजमेंट। ये सब आपने एक्टिविटी मैनेज की है। तो मैनेज करने क्या है, गोल ओरिएंटेड है मैनेजमेंट। राइट, तो आप कोई गोल को अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए आप काम को मैनेज करते हैं। तो बिजनेस कंसर्न में बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गोल ओरिएंटेड होती है, उनको अपना गोल अचीव करना होता है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट एक्टिविटीज की वो करते हैं, सो दैट उनका गोल अचीव हो सके। राइट, तो फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड। राइट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब है, परवेसिव का मतलब है जो हर जगह हो। तो मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट की अगर मैं बात कर रही हूं तो मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही जरूरी नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई शोरूम है, कोई फैक्ट्री है, वहां मैनेजमेंट की जरूरत है। एज वेल एज कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है, कॉलेज है, वहां भी मैनेजमेंट की जरूरत है। वहां भी तो आपको हर चीज मैनेज करनी है। स्कूल की हम बात करें, स्कूल में प्रिंसिपल हैं, फिर आपके वाइस प्रिंसिपल हैं, हेड मास्टर हैं, फिर उसके बाद टीचर्स हैं, टीचर देख रही है, स्टूडेंट्स है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, सब मैनेजमेंट ये सब होती है। क्लास को भी मैनेज करने के लिए एक मॉनिटर बनाया जाता है क्लास में। तो आपने सब ये देखा कि हर जगह एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस, एक जगह के लिए मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ती है। राइट, तो ये भी एक कैरेक्टर है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह होती है। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ गया परवेसिव, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब हर जगह जरूरत होती है इसकी। राइट, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट किसी एक चीज की नहीं होती है, मैनेजमेंट हर चीज की होती है, हर जगह।
मैनेजमेंट की हमने बात की कि हर जगह होती है। मैनेजमेंट की भी ये आपने ये देखना है कि सिर्फ एक ही चीज की मैनेजमेंट नहीं होती है कि आपने प्रोडक्शन में किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहां हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में हम सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यही देखना है, नहीं, आपको ये भी देखना है कि गुड्स टाइमली बन गए हों, एक रॉ मटेरियल को विद इन अ टाइम जो है सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाए, फिर उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाए, फिर प्रॉपरली आपको ये भी देखना है कि ऑर्गेनाइज फैक्ट्री आउटलेट से आप कैसे उनको बाहर भेजते हैं, कैसे होलसेलर तक भेजते हैं, कैसे या फिर उनको रिटेलर तक भेजना है, कैसे उनको डिस्पैच करना है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है, उनमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पीपल इन्वॉल्व हैं। तो आपको ये भी देखना है कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक ही फेस उसका नहीं देख सकते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल है। तो मल्टी डायमेंशनल में हम लोग ये देखेंगे कि मैनेजमेंट में क्या क्या है। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में हम बात कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो क्या करे, इस मंथ की अपनी जो सेल है वो सेल के टारगेट को अचीव करे, राइट। तो वो सेल के टारगेट को अचीव करने में लगी हुई है, वर्क की मैनेजमेंट हो रही है। वहां पे आप सारा स्टाफ लगा हुआ है कि प्रॉपर जो है आपका जो भी एडवर्टीजमेंट है या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप कैसे अपना सामान डिस्पैच करते हैं, इन सब का ध्यान रख रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क है कि ऑफिस में जा रहे हैं आप, कैसे आपको स्टाफ की सैलरी अलग से देखनी है, फिर ऑफिस के जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स अलग से देखना है, फिर आपने ये भी देखना है कि जो सामान बन रहा है या सामान बेच रहे हैं वो कैसे बेचना है, कैसे ऑर्डर्स लेने हैं आपको, ये है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। लेकिन नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब क्या, आपने पीपल लोगों को भी मैनेज करके चलना है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है अपना एंड वो अपने एम्प्लॉइज का ध्यान नहीं रखती, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, दे विल नॉट फील सेटिस्फाइड। तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को पीपल को भी मैनेजमेंट करना है, एम्प्लॉइज को भी मैनेज करना है, उनको भी खुश रखना है। तो उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं या उनकी ग्रुप नीड्स है, उन नीड्स को फुलफिल करना है। सबको देखना है कि कैसे सैलरी अप्रेजल करना है किसी की वेजेस इंक्रीज करनी है, किसी को प्रमोशन देना है। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखनी पड़ती है। एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर एट द एंड ऑफ द टाइम हम देखें तो एक एम्प्लॉई, एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉई ही अच्छा काम करेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन को आगे टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगा। एक डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम नहीं कर सकता, एंड अगर वो डिस्टर्ब है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है वो फुलफिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखना है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी करना है, राइट। इसीलिए बोला गया कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। हमने देखा मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, काम को भी मैनेज करना है, एज वेल एज पीपल, जो वहां पे एम्प्लॉइज हैं आपके एम्प्लॉइज को भी मैनेज करना है, उनकी भी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। देन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी आपने देखने हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपने ये भी देखना है कि अगर वहां पे कोई फैक्ट्री आउटलेट की हम बात करें, किसी फैक्ट्री की या इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, तो इंडस्ट्री में जो गुड्स बन रहे हैं वो गुड्स टाइमली जो है रॉ मटेरियल आप तक आ जाए। टाइमली आपने रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री आउटलेट तक पहुंचा होना चाहिए, एंड टाइमली आपने उसको जो रॉ मटेरियल है उसको सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया या नहीं किया, एंड उसको सेमी फिनिश गुड्स को आपने कैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया टाइमली या नहीं किया। ये सारा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो हर जगह में, हर काम में एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल लगा देती है, सो दैट वो आंसरेबल हो एंड उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो काम टाइमली कंप्लीट कर सके। एंड ये भी देखना है कि उनको ओवरबर्डन ना किया जाए, सो दैट वो उनके काम में डिस्ट्रैक्शन ना हो, राइट। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी देखना है, क्या कहते हैं मैनेजमेंट में आपने, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक कैरेक्टर ये पढ़ा कि कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट सिर्फ एक ही चीज की नहीं है, मैनेजमेंट बहुत सारी चीज की है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आपने काम किस तरीके से किया जाए, कैसे फ्रेमवर्क बनाया जाए, वो भी देखना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एम्प्लॉइज को कैसे खुश रखना है, कैसे उनकी इंडिविजुअल नीड्स फुलफिल करनी है, एज वेल एज कैसे उनकी ग्रुप नीड्स फुलफिल करनी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन जो मैनेजमेंट का जो काम कर रही है वो काम कैसे टाइमली पूरा हो जाए, कितने लोग उस काम में लगाने हैं, कैसे उनकी एक्टिविटी चले, वो ऑपरेशंस भी आपको मैनेजमेंट में देखने हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि आपने इस मंथ काम किया,
इस मंथ आपने बहुत अच्छे से अपने स्टाफ का भी देखा, अपने स्टाफ के भी उनकी सैलरी अप्रेजल भी आपने अच्छे से कर दिए, स्टाफ भी खुश है, स्टाफ की इंडिविजुअल नीड्स आपने देख ली। फिर आपने अपनी प्रोडक्शन यूनिट में भी देख लिया कि सब काम बहुत अच्छे से हो रहा है, एक बार आपने विजिट करके देख लिया कि हाँ सब ठीक ठाक है, मैनेजमेंट हो रहा है, अकाउंट्स बुक्स वगैरह सब बहुत अच्छे से बन रही है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड बस उसके बाद खत्म, आपने कुछ नहीं किया। तो ये कब तक चलेगा? तो ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट है वो वन टाइम एक्टिविटी है, ये आपको थ्रू आउट द लाइफ करनी पड़ती है। मैनेजमेंट की जरूरत आपको हर जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आपने आज के दिन का एक रूटीन बनाया, एक टाइम टेबल बनाया कि इतने बजे उठना है, इतने बजे रेडी होकर स्कूल जाना है, फिर स्कूल के बाद ट्यूशन है, ट्यूशन के बाद जो भी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, फिर आपको घर आना है, प्रॉपर टाइम से खाना खाना है एंड सो जाना है। तो ये आपने प्रॉपर मैनेज किया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक दिन मैनेज किया और नेक्स्ट डे क्या करें, आप टाइम से ही ना उठें, आप स्कूल ही ना जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे आपके घर पे हम बात करें तो आपकी मदर डेली काम करते हैं, आपके फादर डेली काम करते हैं, आप भी डेली काम करते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अपनी अपनी चीजों को मैनेज करना, या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो मैनेजमेंट जहां भी है, मैनेजमेंट आपको कॉन्टिन्यूअसली करनी ही पड़ती है। मैनेजमेंट एक रेकरिंग नेचर का काम है। तो मैनेजमेंट इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। नेक्स्ट हम चल रहे हैं ग्रुप एक्टिविटी। अब मैं आपको बात करूं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, राइट। एक उसका ओनर है, एंड ओनर क्या है? मैनेजमेंट कर रहा है। ओनर ने सारी मैनेजमेंट की, उसने देख लिया, उसने स्टाफ हायर कर लिया। स्टाफ हायर करने के बाद उन्होंने जो भी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग देख ली। अब बिल्डिंग के बाद उन्होंने जो भी उनके प्रोडक्ट्स खरीद ऑर्डर दे दिया। लेकिन आप ये बताइए कि वो मैनेजमेंट सिर्फ ओनर कर रहा है, इसके अलावा जो स्टाफ भी आया है, तो स्टाफ ने भी काम करना है। स्टाफ को भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, फिर सामान का ऑर्डर करना है, फिर प्रोडक्ट्स के डिस्पैच करना है, पैकिंग है, एडवर्टीजमेंट है, तो बहुत सारी एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट इज नॉट एक्टिविटी ऑफ वन पर्सन, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी काम में, तब जाके वो काम कंप्लीट होता है, राइट। तो मैं अपना एग्जांपल देके आपको बताऊं तो ये क्या कहते हैं, सामने कैमरा है, कैमरा की जरूरत पड़ रही है, मेरे पास क्या कहते हैं माइक है, माइक की जरूरत पड़ रही है, तो कोई मुझे एंगल सही करना है कैमरा का, तो वहां पे किसी को बोलना पड़ेगा। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम स्कूल की बात करें, तो स्कूल की मैनेजमेंट में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अब इंडिविजुअल बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकते, प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल ने अपनी एक्टिविटीज देखनी है, फिर टीचर्स हैं, एक टीचर पूरे स्कूल को नहीं पढ़ा सकता, तो हर क्लास को एक टीचर अपॉइंट करवाना है आपको। तो हर क्लास को एक टीचर देखेगा, फिर टीचर्स को फर्दर आप देखते हैं कि मॉनिटर भी उन्होंने अपॉइंट किए हैं, क्लास में मॉनिटर रखे हैं कि वो क्लास में टीचर की एब्सेंस में जो भी है कोई प्रॉब्लम है तो वो देखें। तो यहाँ आप ये देखिए, जो भी मैनेजमेंट है ना, ये ग्रुप एक्टिविटी है। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वार्ड बॉयज हैं, फिर और हेल्पर्स हैं, स्वीपर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व हैं। तो आप ये देखिए, मैनेजमेंट किसी एक इंसान का काम नहीं है, मैनेजमेंट का मतलब है ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी भी एक कैरेक्टर है मैनेजमेंट का, राइट। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल क्यों है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। तो अब आप ये देखिए, मैनेजमेंट किसी काम की हो रही है तो वो आप देख नहीं सकते कि मैनेजमेंट कोई चीज है जिसको आप देख सकें या टच कर सकें, राइट। तो मैनेजमेंट सिर्फ आप फील कर सकते हैं कि हाँ काम मैनेज हो रहा है। आपको पता लग गया कि इतने बजे सामान ऑर्डर किया गया, इतनी इस डेट को सामान ऑर्डर किया गया था, नेक्स्ट डेट को सामान आ गया, फिर उसके सामान की अनपैकिंग हुई, अनपैकिंग के बाद आपने सामान का फर्दर प्रोसेसिंग की, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद आपने पैकिंग की। अगर ये काम सब टाइमली हो रहा है, हर इंसान इसमें इन्वॉल्व है, आप ये देख रहे हैं, तो इसे आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में आप इसको टच नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच्ड एंड ऑल्सो कैन नॉट बी सीन, आप इसको देख भी नहीं सकते, ये सिर्फ फेल्ट कर सकते हैं आप कि मैनेजमेंट हो रही है, राइट। तो ये भी एक कैरेक्टर है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है चेंज मतलब परिवर्तन। तो आप ये देखिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलिए कोई एक पॉलिसी है, राइट। कोई एक पॉलिसी है जो चलती आ रही है कि हर एम्प्लॉय की जो भी है रिक्रूटमेंट ऐसे होगी, ऐसे उनका अप्रेजल होगा,
तो अब आप ये देखिए कि हमेशा एक ही एक्टिविटी या एक ही पॉलिसी तो नहीं चलती, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बात चल रही है कि हम जो डेप्रिसिएशन आप लोगों ने पढ़ा, +1 आप लोगों ने पढ़ी, तो आपने देखा कि एक पॉलिसी है कि हमने डेप्रिसिएशन जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिशिएट किया अपने एसेट्स को। लेकिन अब कुछ किसी रीजन की वजह से, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमें ये पॉलिसी जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की पॉलिसी वो चेंज करके स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में करनी पड़ रही है। तो अब आप स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में करनी पड़ रही है, तो अब आप ये देखिए आपको चेंज करना पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली काम करेगी एंड सारी एक्टिविटी जो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग करेंगी। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है, ये एक जैसा फंक्शन नहीं है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एंड उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल रेगुलेशन अप्लाई होते हैं वो किसी एक गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके होते हैं, राइट। गवर्नमेंट चेंज होगी, पॉलिसी चेंज होगी, अब आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी वो रूल रेगुलेशन नई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल रूल कि हाँ मैनेजमेंट ऐसे ही होगी। तो मैनेजमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, मैनेजमेंट के रूल चेंज हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट कभी भी एक जैसा ही नहीं रहता, मैनेजमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। वो किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं। कहीं स्टाफ कम हो गया तो वो रूल रेगुलेशन अलग होंगे, फिर काम करने का तरीका अलग होगा, तो मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, मैनेजमेंट इज नॉट अ स्टैटिक फंक्शन, राइट। तो हमारा 7th पॉइंट भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जब भी अपने एग्जाम में ये आंसर लिखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लिखें, तो आप ये पॉइंट्स लिखें एज इट इज, एंड जो भी आपका इनका एक्सप्लेनेशन करनी है वो एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। एक चीज और बताऊंगी, अगर आपको एग्जामिनर कहता है जस्ट इन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इन्यूमरेट करने के लिए आपको बोला जाए और मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है, यू कैन ओनली राइट दीज पॉइंट्स, ठीक है। आप सिर्फ ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपका काम इसे चल जाएगा। बट अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए, अगर एग्जामिनर आपको बोलते हैं कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये पॉइंट एज इट इज लिखने ही है, एज वेल एज अपनी लैंग्वेज में जो मैंने आपको समझाया या जो भी इनका कंक्लूजन है वो अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है, राइट। तो फिर वहां पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया। इनकेस आपको टॉपिक नहीं समझ आता तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगी। एंड यस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।